नमस्कार। मेरे चैनल आपके समक्ष में आप सबों का स्वागत है। आज मैं प्रेमचंद्र लिखित ठाकुर का कुआं कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। प्रेमचंद्र का परिचय, प्रेमचंद्र के बारे में तो आगे 3 वीडियो मैंने बना के भाग 1, भाग 2, भाग 3 दे दिया है। थोड़ा सा संक्षिप्त उनका देख लेते हैं, सुन लेते हैं। हिंदी कहानियों के विकास के इतिहास में प्रेमचंद्र का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना है। इनकी कहानियों में पहली बार समाज का पूरा परिवेश, उनकी कुरूपता, असमानता, छुआछूत, शोषण की विभीषिका, कमजोर वर्ग और स्त्रियों का दमन आदि वास्तविकता प्रकट हुई है। उन्होंने सामान्य आदमी का जीवन अत्यंत निकट से देखा था तथा खुद उस जिंदगी को भोगा भी था। अछूतों की कठिनाइयों का और कथित उच्च जातियों द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचारों का खुलकर वर्णन किया है। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों पर भी उन्होंने तीव्र व्यंग किया है। ठाकुर का कुआं जो है कहानी, उसमें भी छुआछूत और दलित समुदाय के बारे में ही प्रेमचंद्र जी ने लिखा है। उनकी तो हर कहानी, हर उपन्यास मार्मिक है। जितना भी हम लोग उनके कहानी पढ़ेंगे, सुनेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, सुनेंगे, वो सब मार्मिक है और अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी है। तो अब हम लोग ठाकुर का कुआं कहानी सुनना प्रारंभ करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह में लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी ने बोला, यह कैसा पानी है? गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास से पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। जोखू की पत्नी गंगी है। जोखू ने जब लोटा मुंह में लिया तो पानी में बहुत बदबू आ रही थी, तो अपनी पत्नी गंगी से बोलता है, कितना सड़ा पानी दे रही है, बहुत बदबू आ रहा है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक में लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास से रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमार पड़ जाएंगी, इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन जानवर मरा हुआ है, कुआं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठे चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जो 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे?
इन शब्दों में कटुता सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 5-10 बेफिक्के जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा ना मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहम्मिद सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी है। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं है। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजदूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक घंटे हैं। चोरी ये करें, जाल फेरब में ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा की रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कम इन लोगों की दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए कि उसने बेगार ना की थी। उस पर ये लोग ऊंचे बने हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जाने मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कल कलसिया उठाकर भर लावे। बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। वे दोनों औरत जो पानी भरने आई थी वो दोनों औरत आपस में बात कर रही थी। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन छपट कर ले ही लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। मत लजाओ दीदी, फिर दूसरी बोलती है, मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को ही तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर में कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता है। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई।
बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर जी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए तो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी का रियायत की रत्ती भी उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोड़ पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकदम ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोड़ों की आवाजें सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह में लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। इस कहानी में अछूत का और ठाकुरों का दोनों का दिखाया गया है, जो पहले समय में कितने ज़्यादा अछूतों को दर्जा नीचे का दिया जाता था, पानी नहीं भरने दिया जाता था, उनसे काम करवा के उनको पैसा नहीं दिया जाता था, मांगने पर उनको मारा जाता था, और यदि चोरी छुपे पानी भरते पकड़ा गए तब तो बहुत ही बुरा हाल। प्रेमचंद्र की ये कहानी बहुत ही सुंदर और अच्छी है। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। धन्यवाद।